नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा और आप देख रहे हैं द जनता लाइव। और अभी दिल्ली जंतर मंतर में मौजूद है हमारे साथ इस वक्त गोल्डन मैन रोहित पिसाल जी मौजूद हैं। इतने दिन इस आंदोलन को हो गए, सबसे पहले आप आज इस आंदोलन में आए, क्या कुछ कहेंगे इस आंदोलन को लेकर? बहुत अभिमान होता है अपने बच्चों पर, जो हम नहीं कर सके शायद वो आज ये बच्चे करके दिखा रहे हैं। तो जब मैं रील्स देख रहा था, मतलब बहुत सारे आंदोलन हम वी वॉच, और जब वो बर्बरता देखी तो ऐसा लगा कि क्यों ना एक डंडा इनके साथ मैं भी शेयर कर लूं। और वो डंडा शेयर करने मैं भी आ गया और इनको सपोर्ट करने आ गया। और मैं मानता हूं कि ये जो भी लड़ाई है ये किसी स्वार्थ की लड़ाई नहीं है, ये हक की और न्याय की लड़ाई है, ये एजुकेशन की लड़ाई है। और हमारे बाबा साहब ने सबसे पहले कहा था कि एजुकेटेड बनो, तो उस एजुकेशन की लड़ाई यही है। आज आपने बोला कि एजुकेशन की लड़ाई है, लेकिन हमारे एजुकेशन की अगर बात करें तो हम एजुकेशन मिनिस्टर की बात करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी के बारे में क्या कहेंगे? इतने बच्चों की कमर तोड़ दी गई, सर फाड़ दिया गया, लाठियों से उनका स्वागत किया गया, फिर भी अभी तक इस्तीफा नहीं आया। क्या लगता है कि सर इस्तीफा इतना इम्पोर्टेंट हो गया हमारी गवर्नमेंट के लिए कि जो ये बच्चे नहीं दिख रहे हैं? एक कहावत है कि शर्म तो उनको आती है जो बेशरम है। हम तो इतने बेशरम है कि शर्म खुद हमसे शर्माती है। तो वो इतने बेशरम है कि इतनी मौतें हो गई पर एक रिजाइन नहीं दे पा रहे हैं। मतलब कितनी लालच, ठीक है ना, इतनी लालच नहीं होनी चाहिए। स्वार्थ इतना उस गद्दी का है कि आज तक इन्होंने आपके पेट्रोल हाइक्स हैं, आपका गोल्ड का रोजगार लिटरली ठप हो चुका है, क्योंकि मैं आई एम इन दैट इंडस्ट्री। और ये होने के बावजूद आपको झूठ मीडिया बताती है कि आपका इंटरनेशनली बहुत अच्छा नाम है। ये भी बोलने के लिए इनको शर्म नहीं आती। जिस थाईलैंड में जिस दिन मैं गया था एक 14-15 इयर्स बैक, वहाँ के गांव जाता था तो वहाँ के जो मतलब जितने बूढ़े होते थे वो भारत की तरफ पांव करके कभी सोते नहीं थे। क्यों? बिकॉज इट इज लैंड ऑफ बुद्धा। और अभी आप देखें जूते से मार रहे हैं, ब्लू पासपोर्ट देखते हैं और हमें भगा देते हैं। हम पे एक्स्ट्रा मतलब वीजा के लिए इतने ये लगा के रखे हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब हमारी हालत पाकिस्तान से बदतर हो चुकी है। तो मोदी जी ये हर महीने निकल जाते हैं झोला उठाकर, जो हम कहते हैं कि भाई विदेश नीति को सुधारने के लिए विदेशों में डंका बज रहा है। तो ये कैसे डंका बज रहा है कि सिर्फ देश के अंदर जो लोग हैं उन्हें सुनाई पड़ रहा है, लेकिन हकीकत आप कुछ और बयां कर रहे हैं? अभी मेलेडी खाने जाते हैं तो अभी क्या करें, ठीक है ना। तो वो एक्चुअली मेलेडी का प्रमोशन करते हैं, एक प्रोडक्ट लेके जाते हैं। और मैं मतलब मैंने MBA किया है इन मार्केटिंग। तो मैं हमेशा कहता हूँ अगर कोई मार्केटिंग गुरु है तो नरेंद्र मोदी साहब हैं। क्योंकि माँ के पाँव आपसे लेके यहाँ कोई ऐसा नहीं होगा जो माँ के पाँव नहीं छूता, पर जब ये माँ के पाँव छूता है तो उसकी भी फोटो निकाल लेता है और अरे देखो कैसा बेटा है। दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग। उसके जैसा कोई मार्केटिंग कर ही नहीं सकता। एंड ही इज द ओनली पर्सन। हम सारे मार्केटिंग एक्सपर्ट्स नरेंद्र मोदी जी के सामने फेल हैं। उनको प्राइम मिनिस्टर के बजाय उनको मार्केटिंग गुरु होना चाहिए। अच्छा सर, अभी रात में कल 12 बजे प्रधानमंत्री के द्वारा एक वीडियो साझा किया गया, आपने भी देखा होगा। सवाल ये है कि इतनी देर से प्रधानमंत्री की नींद कैसे खुली? और प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं जो भी उसके अपराधी हैं उनको जेल में डाला गया है, उन्हें सजा मिल रही है, लेकिन जो मांग हो रही है उस पर बात नहीं कर रहे। इतनी देर से नींद कैसे खुली, क्या लग रहा है? ये एक बात मैं आपको बताता हूँ, हम सबके घर में जो नालायक बच्चा होता है वो रात को ही उठता है, नहीं तो दिन भर सोता है। तो हमारा ये बच्चा अगर उसको करेंसी बैन करनी है वो रात को ही बोलेगा, अगर आपका देश बंद करना है तो वो रात को ही करेगा। अभी फिर से रात को उठ गया है, रात को ही उठेगा वो मतलब पता नहीं उसको दिन की क्या प्रॉब्लम है। वो हर चीज रात में ही करता है। तो सोनम वांगचुक जैसे इतनी बड़ी, मैं बार बार बोलती हूँ, पर्सनैलिटी, जो उन्होंने आमरण अनशन रखा, उसके बावजूद उन्हें जैसे उन्हें डिटेन किया गया, जिस तरीके से उन्हें भर के उठा के ले जाया गया, उसके बावजूद भी उनका आज अनशन तोड़वाया गया और JP नड्डा पहुंचे।
क्यों प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे? एक टाइम पे इंदिरा गांधी खुद जूस लेकर पहुंच जाती थी और किसी का अनशन तोड़वाती थी। प्रधानमंत्री कौन है, क्या है, कितनी बड़ी हस्ती है जो प्रधानमंत्री संवाद छोड़िए, कहीं जाना छोड़िए, बस कैमरा कल ऑन कर दिया, बोल दिए। जेपी नड्डा पहुंचे, जबरदस्ती मैं कह सकती हूँ, या फिर अभी तो उन्होंने अपने मन से अनशन तोड़ा। जेपी नड्डा के और अब सोनम वांगचुक का अनशन भी तोड़वाया, लेकिन हमें तस्वीरें क्लियर नहीं दिख रही हैं। मतलब सोनम वांगचुक जी के बारे में जो गलत अफवाहें हैं, र्यूमर्स हैं, ये वो बंदा है जब हमारे सोल्जर्स जब चाइना से लड़ रहे थे तो उस ठंड में इस आदमी ने रूम्स बनाए जो वार्म रूम्स रहे, अंडर मतलब जो माइनस में था। इसने वैसे पेड़ लगाए जहां पर मतलब बर्फ में, मींस ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियस ब्रेन्स ऑफ दिस इंडिया। अगर वो आगे आया है तो कुछ तो बात होगी। और हमारे जो राजा हैं, ये राजा ऐसा है कि वो उतरने की बात ही नहीं कर रहा है। मतलब उसके ड्रेसिंग, उसकी बातें, उसका मतलब हर चीज इतना यूनिक है और उसे बाहर घूमने का जो शौक है, वो शौक उसका एक्चुअली खत्म नहीं हो रहा है। एंड आई डोंट नो व्हाट ईगो ही हैज, बट इस जेनजी जनरेशन ने सचमुच दिखा दिया। जो मोदी जी के बारे में बोलने से लोग डरते थे, आज उसे उखाड़ने के लिए सब खड़े हो गए हैं। ये ताकत है इन बच्चों की, तो सल्यूट है। इनमें ही भगत सिंह भी है, मंगल पांडे भी है और डॉक्टर अंबेडकर भी है। मैंने सोनम वांगचुक का नाम लिया, आपने 50 चीजें गिनवा दी, लेकिन बीजेपी के नेता कहते हैं कौन है ये सोनम वांगचुक? देखिए, अभी अनपढ़ लोग आप इतने इकट्ठा करोगे जिनको ज्ञान ही नहीं है, जो मैथ्स बताते हैं 1+1 मतलब 11 होता है, फिर वो स्क्वायर रूट ढूंढ लेते हैं, फिर वो प्लास्टिक सर्जरी ढूंढ लेते हैं। तो ऐसे ज्ञानी लोगों से आप एक्सपेक्ट क्या करोगे? आई हमारे पास बहुत पहले से थी आई। नहीं, तो हम तो बहुत प्राउड है क्योंकि मैं मराठी हूँ ना, तो आई बोला, एटलीस्ट मेरे लिए बोल दिया कुछ तो। भले एकदम बेवकूफाना वो था, पर जाने तो मैं खुश हुआ। तो ऐसे लीडर्स हैं हमारे पास, दे विल डिरेल अस, सो वी शुड बी लिटरली, वो जात पात छोड़ दे। एक जमाना था जब मैं 92-93 की बात कर, जब रामायण महाभारत आती थी, हमारे मुंबई में मुसलमान जो भी एरियाज होते थे, वहाँ की बेकरियां बंद हो जाती थी क्योंकि रामायण देखना है। या कोई भी हिंदू आराम से टीपू सुल्तान देख लेता था, मगर अभी वैसा नहीं हो रहा है। तो आज ये यंग जनरेशन, ये जात पात छोड़ के सब एक साथ हुए हैं। ये लिटरली वो जो पिक्चर आई थी रंग दे बसंती, बिल्कुल उसकी याद दिला रही है मुझे। मुंबई में भी लगातार प्रदर्शन जारी है। तो अभी क्या माहौल है? और आपने भी, आप बोल रहे हैं आपने यहाँ के तमाम वीडियो देखे और हर देश के हर एक कोने तक जंतर मंतर की जो है बात चल रही है। यहाँ पर जो पुलिसकर्मी थे उनकी नेम प्लेट गायब थी और उन्होंने बर्बरता पूर्वक यहाँ पर हमला किया, बच्चों को मारा और लड़कियों तक को नहीं छोड़ा गया, उनके टॉप खींचे गए, उनको मैं कह भी नहीं सकती, ऐसी जगह डंडे मारे गए। उसके बाद फिर पुलिस प्रशासन मुस्कुरा रहा है। इसको देखकर क्या फील हुआ? अभी हम जिस संस्कृति की बात कर रहे हैं, कहाँ है संस्कृति? ये राम जी के नाम पर वोट खाने वाले, बाद में वही चोरी करने वाले, हनुमान जी को हमारे लिए झंडा लेके नचाने वाले, इन लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? ये इंसान है क्या? मैं आपको मतलब, वहाँ के सोल्जर्स खुश नहीं है, यहाँ के आम पब्लिक खुश नहीं है, और जो अंधभक्ति है जो इतने लेवल पे हो गई है, जो इस देश को लिटरली खत्म कर देगी। आपने अंधभक्ति की बात की सर, यहाँ पर उसी से मेरे दिमाग में भी, जहन में सवाल आया कि इस मैदान में भी कुछ लोग घुसते हैं। यहाँ पर पता है एजुकेशन की लड़ाई लड़ी जा रही है, संविधान की जब बात की जाती है, जय भीम के नारे की बात की जाती है, तो कुछ लोगों को जय भीम के नारे से इतनी प्रॉब्लम क्यों हो जाती है? मतलब ये मानसिकता कहाँ से आ रही है? क्या है ना, बाबा साहब, ही इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेट्रियोटिक। उन्होंने उस वक्त पे जो भी डिसीजंस लिए, वो देश के लिए डिसीजंस लिए। उन्होंने कोई आतंकवादी पैदा नहीं किए। इतनी आपको उनमें वो ताकत थी उनमें कि वो लिटरली एक अलग से देश बना सकते थे। इसके एविडेंसेस हैं मेरे पास। एंड मैं अग्नेस होल्स नाम की एक लड़की पर जो ये कर रहा था रिसर्च, तो 17 साल की लड़की बाबा साहब को बोलती है कि तुझे इतना ज्ञान है अगर, तो तू तेरे देश में जाकर तू लॉज लिखना। तो बाबा साहब की आंखें भर आती है और बोलते कि यू डोंट नो आई एम अनटचेबल, मैं अछूत हूँ। तो बहुत साल निकल जाते हैं, बाबा साहब यहाँ के राज्य घटना लिखते हैं, वहाँ पे वो बुढ़ी हो चुकी है
और फिर वो लिख रही है, यस भीमराव यू आर अनटचेबल बिकॉज नो वन कैन टच योर इंटेलेक्ट, नो वन कैन टच योर कंपैशन, नो वन कैन टच योर पेट्रियोटिज्म, यू आर अनटच एंड यू आर अनटचेबल। तुझे छूने की किसी की औकात ही नहीं है, तो अछूत ही रहने वाला है। तो उस अछूत आदमी के लिए मतलब जब हम जय हिंद बोलते हैं तो मेरा देश महान था, है और रहेगा, पर वो महान है मेरे संविधान के वजह से, जहाँ पे न्याय, बंधुता, स्वतंत्रता है, और वो देने वाला मेरा संविधान है, और वो लिखने वाला मेरा भीम है। और जैसा जय हिंद है वैसा जय भीम इज अ पेट्रियोटिक वर्ड, इसलिए जय भीम सबको। आपको गोल्डन मैन कहा जाता है, पहले सोने की साड़ी बनाई, हीरे का एप्पल, अब नेक्स्ट क्या है, व्हाट नेक्स्ट? मेरा रियलिटी शो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और रियलिटी शो में मैं हर गांव में जाकर वहाँ के बच्चों को मैं फ्री में ट्रेनिंग दे रहा हूँ, और सो दे कैन गो इनसाइड वाटर और गोल्ड ढूंढना। मतलब सबसे पहली बात, लोगों को एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि इसके पास माइनिंग की लाइसेंस कैसे हो सकते हैं, क्योंकि माइनिंग इज इलीगल इन अ वे। तो माइनिंग के भी बहुत सारे प्रकार हैं, तो मैं करता हूँ प्लेसर माइनिंग, जो मिट्टी और पत्थरों से हम गोल्ड सैग्रीगेट करते हैं, और पानी के अंदर जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो नैनो पार्टिकल्स को हम कलेक्ट करके आपके कैंसर, टीबी, इन डिजीज़ के लिए काम आते हैं, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो मैं चाहता हूँ जो हमारे बच्चे हैं इनको मैं बहुत जल्द मैं बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी 12th तक फ्री में एजुकेशन देने वाला हूँ सबको, और उसके बाद मैं चाहता हूं कि वो मेरे साथ ही काम करे, मेरी कंपनी में काम करे। आज मैं 2nd नंबर पे हूं, इन बच्चों के साथ में मैं 1st नंबर पे आना चाहता हूं, ये सपना है। आपका जो रियलिटी शो है वो OTT पे आने वाला है किसी चैनल पे क्या? इट इज ऑन दूरदर्शन। दूरदर्शन पे, ठीक है, दूरदर्शन पे है। चलिए तो मेरी मुहूर्त कल ही हुई थी, मतलब परसों हुई थी, और मुहूर्त करके ही मैं निकला। और अनफॉर्चुनेटली महाराष्ट्र में बहुत बारिश है, तो पहले मैं सूरत से आ रहा था, तो वापी के यहाँ पे पूरा पुल डूब चुका था। फिर वापस मैं मुंबई आया, वहां से मैं वाड़ा गया, तो एक रोड पे पेड़ गिर गए थे, फिर दूसरे रोड पे पहाड़ गिर गए थे। मैं कोशिश कर रही थी आपको रोकने की, फिर भी आप यहाँ 35 घंटे लगे, पर मैं आ गया। जी जाते जाते अभी मेरा लास्ट सवाल ये है, क्या संदेश देना चाहेंगे इस देश के युवा को, क्योंकि हर देश के हर कोने से आप मौजूद है, उनको बहुत कुछ कहा जा रहा है, उनको चाइना से कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, उनको पाकिस्तानी कहा जा रहा है, उनको एंटी नेशनल कहा जा रहा है, तमाम चीजें उनको कहा जा रहा है, फिर भी वो यहाँ पर मौजूद है। तो क्या कहना चाहेंगे उन युवाओं से जो आज अपने हक के लिए यहाँ पर हैं? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखने वाला आसिफ अली इल्लामा इकबाल था, और जो भगत सिंह जी की जो लड़ाई है वो लड़ने वाला आसिफ अली था। तो यहाँ पर हिंदू और मुसलमान आप ना करें, हम सब साथ में रहते हैं। हरा और भगवा अपनी दहलीज में रहेगा तो ही तिरंगा बन पाएगा, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया।